समस्ते बसी जीवा प्रभुंकर गौरव हो। प्रभु आज आम को आगुटे सुंदर सुजोग दे अछंती तांकर उपासना करिबा पई। एई गीत द्वारा प्रभु महिमान्वित होंतु, गौरवान्वित होंतु। आजिर एई उपासना रे संक्षिप्त ध्यान निमंते पवित्र बाइबल रु जो अंशटी मनोनीत करा जाई अछि ता आपण माने पाइबे। लूक लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पदरु 7 पद पर्यंत पुणी 10 पद। लूका रचे सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे और 10वां वचन भी हम पढ़ेंगे। 1 पद लूका लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पदरु 7 पद एवं 10 पद आमने पाठ करिबा। आउ जदि केई पाइछन्ते दया करी सम्मुख को आसी स्पष्ट भाव में पढ़ी समस्त को सुनाई देबे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। लुका 15 का 1 से लेकर 7 उसके बाद 10। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्र और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हम वचन में आगे बढ़ सकें। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए हम मिलकर और एक गाना गाएंगे बैठे हुए। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ है जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। ये गाना भी पुराना गाना है, यह सब हम जानते हैं। और हमारा ये उड़िया किताब का 99 पन्ना का ये नंबर ये गाना है और हम बैठे हुए ये गाना गाएंगे और इस गीत के समय परमेश्वर की सेवकाई के लिए लाए हुए भेंट को हम चढ़ाएंगे। ए गीत समय रे हमने दान संग्रह करिबा, प्रभुंकर सेवा कार्य पे आनिथिबा दान गुडी को हमने संग्रह करिबा। हमनकर ओडिया बहिर 99 पृष्ठार 309 नंबर गीत, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे साथ हम जरूर। ए गीत गाई हमें प्रभुंकर प्रशंसा करिबा। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ। पिता को भया है
पिता को भाया है, हमें एक राज्य दे। दुनिया की सृष्टि से पहले बताया है, पिता को भाया है, हमें एक राज्य दे। दुनिया की सृष्टि से पहले बताया है, जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ। अद्भुत नगर है, अद्भुत नगर है, ईश्वर की रचना है, दृढ़ता से डाली स्थिर भी किया है, अद्भुत नगर है, रचना है, दृढ़ता से डाली स्थिर भी किया है, जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ। पवित्र नगर वो है, पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है, स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है, पवित्र नगर है, धार्मिकता रहती है, स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है, जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम। सनातन राज्य वो है, सनातन राज्य वो है, युगानुयुग वो रहेंगे सदा उसमें, जिनको उसने चुना है, सनातन राज्य वो है, युगानुयुग वो रहेंगे सदा उसमें, जिनको उसने चुना है, जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ। प्रभु को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, समान होंगे, हमारा जीवन वो है, प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे, हमारा जीवन वो है, जाएंगे
उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश तो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश तो अद्भुत है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर जाएंगे। उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु ए गीत द्वारा गौरवान्वित महिमान्वित हुअन्तु, कारण दयालु परमेश्वर से अटंती, अनुग्रहकारी परमेश्वर से अटंती। और निश्चित भाव में आम गोटे राज्य से निर्माण करियछंती, आम निमंते से प्रकार राज्य निर्माण करियछंती जो स्थान रे दुख नाही, क्रंदन नाही, शोक नाही। ए प्रकार देश को, ए प्रकार राज्य को आम को नेबार योजना से करियछंती। सेति प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। पुणी ता सहित प्रभु आमମାନଙ୍କର प्रेममय परमेश्वर, आमମାନଙ୍କର सुरक्षाकारी परमेश्वर आज चलित वर्षर 11तम एकादश मासर आज 26 तारीख शेष रविवार दिन मास सारा प्रभु आमମାନଙ୍କୁ दया करियछंती, अनुग्रह करियछंती। अनेक प्रकार आकस्मिक दुर्घटना मानकर आमମାନଙ୍କୁ से सुरक्षा प्रदान करियछंती, अनेक प्रकार असुस्थतार से आमମାନଙ୍କୁ सुरक्षा प्रदान करियछंती, आमମାନଙ୍କୁ से दया करियछंती। सेतिपाई आमने कौन दे पारिबा, केवल साक्ष्य दे प्रभुंकर गौरव करिबा। तो एई समय साक्ष्यर समयटे, जदि कहार चलित मासर ए प्रकार साक्ष्य रही अछि ताहेले आसीबे आ संक्षेप रे साक्ष्य प्रदान करी प्रभुंकर गौरव करिवे। पूर्ण साक्ष्य देवार आवश्यकता नाही। चलित मासर जदि कि साक्ष्य अछि ताले छोट करी साक्ष्य दे प्रभुंकर गौरव करिवे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु चलित मासर आरंभ आज शेष सप्ताह पर्यंत प्रभु आमମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ, प्रत्येक आवश्यकता दे आमମାନଙ୍କର परिवार को प्रभु कढ़ई नेले, समस्त विपद आपद उद्धार कले। सबु समय आमମାନଙ୍କ प्रति मनोयोगी होइतिबा हेतु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। चलित मासरे दिने आमे रात्रि एमती सोइछु, अचानक मु रात्रि उठिबी बोली राति 2टा समय रे जेतेबेले मु अनै देछि, अचानक मो आखिरे जेमती गोटे कोन माने खेंच पशिगला परी हैला, आ संगे संगे आखिटा फुली गला आ लाल हे गला। तो से त निगुण निदरे सोई थांती, पिला माने भी सोई थांती। मु काहा को उठेइनी, आसिक एपड़ रूम रे बाल्टी रे पानी भर्ती करिकी मु अन्न राति 2टा रे मु लगेइछि मोर निजर चिकित्सा मु निजे करूछि। पानी भितरे आखि बुड़ेइली, तथापि मोर छाडिलानी, पूरा फुली गला। कोन करबी कहि मु प्रार्थना कली। आ मु केबे जानिनी कि आखिरे भिक्स लगेइले लालपण चली जीवो बोली, किंतु काहे कि जानी मो मन रे सेटा हल्ला कि मु कहली नाही मु जाउछि भिक्स लगेइ देबी। आखि जेतेबेले एते बड़ ही फुली जाइछि, पूरा लाल हे जाइछि, मु आ किछ माने एते अस्त व्यस्त रे मु आ किछि न पाई कि तांकु मु उठेइली कि देखो टिके कोन काळे चुट्टी रही जाइछि ना कोन कोन पय एमती होउछि। तो से गले राति रे तो भलो देखा जीवनी, तथापि से देखिले किंतु किछि जणा पड़लानी। आ सेते बेलको मु आउ असंभाळ हे गेलेनी। तापरे मु प्रार्थना कली, तापरे कोन मो मन रे आसीला मु जानिनी। मु भिक्स को कोन कली आखि ऊपर एमती मार देली। माने प्रभुंकर एते दया अनुग्रह 5 मिनिट भितरे मोर फुला कमी गला। आ आखि जो प्रकार लाल हितला से लालटा भी चली गला। जदिओ सकाळ पर्यंत टिके टिके मते मते सोइबा पय भी कष्ट होताय, किंतु प्रभु मते दया कले। तापरे किछि बाहरु मध्य मो औषध आनी पकेइली, किंतु प्रभु मते अनुग्रह कले, अत्यधिक मते कष्ट पाया पय देई नांती। आ सुंदर भाबरे मोर आखिटी भल हे गेला। सेति पय मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आ प्रभु मासटी सारा मो परिवार समस्त आवश्यकता प्रति मध्य दृष्टि देले, मो अन्न जल रे मध्य प्रभुंकर दृष्टि रहिला। सेति पय मो प्रभु को धन्यवाद दिए।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महान नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें आज उसके गवाह के रूप में खड़े करने का अवसर दिया है। मैं पिछले सप्ताह ही ये गवाह देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हम आप सब जानते हैं कि इस महीने के 15 तारीख को हमारा यूथ का जो वनडे यूथ रिट्रीट था खड़गपुर की विभिन्न कलिसियाओं को लेकर, और सारे विषयों में परमेश्वर ने हमें अगुवाई दी और हमें बहुतायत से आशीषित किया। इससे मैं परमेश्वर के नाम को सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ। और हर एक बात में, उस दिन का वेदर हो चाहे संगति हो, हर एक चीज़ में, और हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़े कामों में परमेश्वर हमारा सहवर्ती परमेश्वर बना रहा। इसलिए परमेश्वर के महान नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कलीसिया के सभी कमेटी मेंबर्स और संपादक साहब और जितने भी और बुजुर्ग हैं, उन सबों ने हमें सहयोग किया और हमें अनुमति दी और हमारे साथ खड़े रहे, हर एक बात में हमें भरोसा दिलाया। ऐसे धन्यवाद देती हूँ हमारे कलीसिया के पादरी साहब को, जिन्होंने हमारे साथ हर एक समय हमारे साथ रहे और हर एक विषय में हमें गाइड किया, क्या गलत है क्या सही है, किस तरह करना चाहिए, हमें बताया। इसके लिए मैं कलीसिया के पादरी साहब को भी बहुत से धन्यवाद देती हूँ हमारे कलीसिया की माताओं को। और उन्होंने हर एक काम में जो भी मैंने कहा वो हमारे साथ खड़े रहे, और कलीसिया के हर एक सदस्य और माता जितने भी थे, सभी लोग हमें प्रार्थना में बहुत सहयोग किए। इससे उनके परमेश्वर के महान नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे साथ सब खड़े रहे। और जितने भी हमारे XC के मेंबर्स थे जो आए थे उस दिन, पार्टिसिपेट किए थे, और कुछ लोग तो मतलब सुबह 6 बजे से थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन फिर भी वो आए और मैंने उन्हें कहा था कि आप लोग आएंगे और हर एक काम में, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर बिजी रहेंगे, परफॉर्मेंस में बिजी रहेंगे और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स में बिजी रहेंगे, तो आप लोग बाहर का जो काम है देखते रहिएगा। तो कुछ 4 से 5 भाई लोग थे जो सुबह 6 बजे से आके यहाँ पर अपना परिश्रम दिए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सब जानते हैं। तो प्रभु उनको बहुतायत से आशीषित करे। और जितने भी करेंट C के मेंबर्स थे, सब यंग थे ज़्यादातर, आप जानते होंगे। और जब आप यंग के साथ काम करते हैं तो आपको खुद भी लगता है कि आप भी यंग हो गए हैं, यद्यपि हम लोग मिडिल एज में हैं। तो उन सब भाई बहन को बहुतायत से प्रभु आशीषित करे। और ये रिक्वेस्ट भी है कि जो नहीं आ रहे हैं समिति, उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को समिति भेजें, क्योंकि आने वाले समिति का भार उन पर ही होने वाला है। और जो भी टीचर्स संडे स्कूल के थे, जो डांस सिखाए थे, ये जो बच्चे जो स्किट सीखे थे, वो लोग हमें सिखाए हैं। तो उन सभी भाई बहनों को बहुतायत से धन्यवाद। और सारा प्रोग्राम जो भी हुआ, पादरी साहब को फिर से धन्यवाद, और सारे बड़े बुजुर्गों को भी धन्यवाद। और सब कुछ अच्छे से हुआ, सबों की प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी, इससे धन्यवाद। सभी बातों में परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। প্রভুকে মহানামে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর অনেক দিনের পর অপেক্ষার পরে আমাদের কালকে বাড়ি ঢালাই হয়েছে, তাই জন্য মহানামে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা প্রত্যেককে প্রার্থনা করেছেন, তাই জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। পাস্টারবাবু প্রার্থনা করেছেন, পাস্টারবাবুকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আমার ছেলে বরুণকে একটা চাকরি পেয়েছে, সে টাটা বেরিংয়ে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ, তাই প্রভুকে মহানামে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ধন্যবাদ। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप बहुत महान है, आप मेरी प्रार्थना ही बहुत सुनते हैं प्रभु। मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। मेरी बच्चे को एक दिन बहुत जोर खांसी हुई थी, ठंडा इसे पकड़ी थी,
छोड़कर मैं रात कहाँ लेके जाऊँ, तो इसलिए मैं सोची मैं खुद प्रार्थना करूँ। तो मैं विश्वास से जब भी उसको प्रार्थना की, प्रभु उसको आशीष की है, प्रभु से दया से उसकी चंगाई हुई। फिर बिना दवाई से उसको मैं जो भी खिलाई, प्रार्थना करके जो भी दवाई, इन प्रभु का अनुग्रह से वो चंगाई हुई। मैं प्रभु को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जो प्रभु उसको चंगाई भी करते हैं। और ये मेरे परिवार को, मम्मी पापा को, बच्चे को बहुत सूरत में रखे हैं प्रभु, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी एलर्जी भी हुई थी, हम पास्टर को बोली थी, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा एलर्जी के लिए, और वो भी की थी। पास्टर जी के भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं भी की थी। और ये मेरे लिए जो प्रार्थना पास्टर जी की है, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी एलर्जी प्रभु का आशीष से बहुत ठीक हुई और चंगाई भी हुई प्रभु की दया से। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आशीष कर और कभी भी ना हो पिता परमेश्वर और एलर्जी। और बच्चे की, मेरे पति की जो आधार कार्ड चेंज करने वाली थी, प्रभु की आशीष से मुझे बहुत सहायता की है और बहुत अनुग्रह की है, बहुत सुंदर से हुई है और बन गई आधार कार्ड। और ये बच्चे की, उसकी पापा की, प्रभु का दया से। प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अनुग्रह करके रखना आपकी बच्चे लोगों पर, आपकी कराना। अभी खाली सिर्फ है मेरी जो भी डॉक्यूमेंट के लिए और बच्चे की कभी स्कूल पढ़ने के लिए, आप लोग भाई बहन जितनी भी आप जरा प्रार्थना कीजिएगा बच्चे के लिए। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती प्रभु जी। छोटी सी गवाही इस नाम से मांगते, आमीन। प्रभु महानाम धन्यवाद दूची प्रांगण में मास सारा आम को सुस्थ सबल रखिंट आ भल रखिंट। प्रभु महानाम को धन्यवाद दूची। आम परिवार को प्रत्येक को सुस्थ सबल रखिंट बोली महानाम को धन्यवाद दूची। मोर से अंटा गोड़ एमती बथा दिए मो पास्टर बाबू को आम महिला समिति रे प्रार्थना करिया हुए। प्रभु मते सुस्थता देइचंती बोली प्रभु महानाम को धन्यवाद दूची। প্রেজ দ্য লর্ড। प्रेज द लॉर्ड। আমি প্রমোশনের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম, আমার হয়ে গেছে প্রমোশন, যেটা আমার অনেক বাধা থেকে খুব কষ্ট হয়েছে। 2 বছর হতে চললো পরীক্ষা দিয়ে, আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম যে আর হবেই না। কেন আমরা মাধ্যমিক দিয়ে আমরা প্রমোশনের যেটা অ্যাপ্লিকেশন এটা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মাধ্যমিকের ছিল। তারপরে আমাদের পরীক্ষা হয়ে এখন 2 বছর হতে চললো, বললো কি না আর হবে না, 12 পাস। যেহেতু 12টাও আমি এখন আবার প্রাইভেটে করেছি, যেহেতু ফেব্রুয়ারিতে রেজাল্ট আসবে, আমরা এটাই ছিল যে আর হবেই না। তারপরে হঠাৎ একদিন আবার খবর আসলো কি না বেরিয়েছে আবার হবে। আমার যে হবে না বলতে অনেক আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। পাস্টরবাবুকেও বলেছি, পাস্টরবাবু প্রার্থনা করেছেন, আমরা ভোরবেলা উঠে আমি অনবরত প্রার্থনা করেছি। যে প্রার্থনা করা সত্য, যে বাধাগুলো আসছিল তা সত্য। যা প্রভুর অনেক ধন্যবাদ যে আমার হয়ে গেছে প্রমোশন। এখন হয়েছে আমার এইখানে বাঞ্জারা বস্তিতে, জায়গাটা ভালো না, সবাই একটু প্রার্থনা করবেন যেন আমি ভালোভাবে ওখানে, প্রথমে হেল্পারে ছিলাম এখন ওয়ার্কারে হয়েছে, যেন আমি ভালোভাবে কাজ করতে পারি, কোনো বাধা না হয়। প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोर साक्षी हूँ नवेम्बर मास 12 तारीख मोर जन्मदिन थिला। मु चुपचाप थी, प्रभु समर्पण करी, प्रातःकाल उठी समर्पण करी। आ गोटे वर्ष देखा भी देला, किंतु पुओ मोर आगे आसला कहला ना बाबा गोटे धन्यवाद आम गिरजा करवा जाओ। से सेक्रेटरी जनइली जहाँकि कलिमुंडार बुकिंग होता, कलिमुंडा न आम घरे है जाओ। से दिन मोर माने 3 दास को मो प्रांगण पाइली, जहाँकि से आसी से मो प्रार्थना कले। आ मंडली प्रत्येक सेठारे उपस्थित जो मैंने थे मन निश्चय मो प्रार्थना कर। मोर
ଶାରୀରିକ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା 69 70 ଯଦି ଗୋଡ଼ ଦେବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାଲି କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣୁନା। ଏପରି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, ସେଇତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଧା ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ମୋର ଭଉଣୀ ଜୟୀ ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାକି ହଟାକଟା ଲୋକ, ସେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। ତ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସହାୟ ହେଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଟିକେଟ ବି ହେଲା। ଯାଇକି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ପୁନରାୟ ମୁଁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେପରି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବି, ମତେ ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। এই ସମୟରେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆସିବେ, କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ସଂଗୃହୀତ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟାଣୀ ମା ସଜନେଲି ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। প্রেজ দ্য লর্ড, Praise the Lord. হালেলুয়া। Hallelujah. প্রভুর মহানামে ধন্যবাদ হোক। আজকে আমরা ওনার চরণতলে আশীর্বাদের অংশী হতে পেরেছি এবং আমরা বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর সাক্ষ্য শুনতে পেলাম। যিশু আমাদের কাছ থেকে এই সাক্ষ্যই চায় আমরা যেন ওনার কাছে সমর্পিত জীবন যাপন করতে পারি। উনি এটাই চান, আমরা সবসময় যেন তার প্রশংসায় থাকি, উনি এটাই চান। আসুন আমরা গত সপ্তাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত দানের পরিমাণ শুনি। গত রবিবার দিন সানডে স্কুল থেকে 200 টাকা এবং সেদিন উপাসনা থেকে 1592 টাকা, সোমবার প্রার্থনা সভা থেকে 290 টাকা এবং শুক্রবার দিন সি থেকে 135 টাকা এবং গতকাল পারিবারিক প্রার্থনা সভা থেকে 1120 টাকা। এরূপ সর্বমোট সংগৃহীত দানের পরিমাণ 3337 টাকা। এবং গত দিনে যেটা আমাদের ইউথ কনফারেন্স হয়েছিল, সেখানে যে স্পেশাল কালেকশন হয়েছিল তার পরিমাণ 3400 টাকা। এরূপ সর্বমোট সংগৃহীত দানের পরিমাণ যদি আমাদের এই সপ্তাহ এবং সেইটা মিলিয়ে 6737 টাকা। আগামী সপ্তাহে কার্যক্রম এরকম রয়েছে। আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার আমাদের মণ্ডলীতে যেমন প্রার্থনা সভা সন্ধ্যা 7টার সময় অনুষ্ঠিত হয় সেরকম অনুষ্ঠিত হবে। মহিলা সমিতি বুধবার দিন বিকাল 4:30টার সময় অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার দিন ফাস্টিং প্রেয়ার যেরকম আমাদের সকাল 8টা থেকে আমাদের দ্বার খোলা থাকবে এবং যুবক সমিতি সন্ধ্যা 7টার সময় অনুষ্ঠিত হবে। এবং আগামী শনিবার দিন আমাদের পারিবারিক প্রার্থনা সভা ভাই সঞ্জীব হেমব্রমের পরিবারে সন্ধ্যা 6:30টায় অনুষ্ঠিত হবে। সকলে মনে রাখবেন, আগামী শনিবার দিন পারিবারিক প্রার্থনা সভা ভাই সঞ্জীব হেমব্রমের পরিবারে সন্ধ্যা 6:30টার সময় অনুষ্ঠিত হবে। সানডে স্কুল যেমন সকাল 8:30টার সময় অনুষ্ঠিত হয়, রোববার দিন সেরকম অনুষ্ঠিত হবে এবং রবিবার দিন উপাসনা আমাদের যেমন একই সময় অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ 4টার সময় অনুষ্ঠিত হবে। আগামী রবিবার যেহেতু মাসের প্রথম, সেই কারণে প্রভুভোজ কার্য সম্পাদন করা যাবে। এখন আমরা 2 সপ্তাহ ধরে অ্যানাউন্সমেন্ট করে আসছি যে যেহেতু আমাদের সামনে বড়দিন আসছে, সেই উপলক্ষে আমাদের যে জেনারেল বডি মিটিং আজকে তার 3য় সপ্তাহ হচ্ছে। ওই জন্য প্রত্যেককে আমি অনুরোধ করব অবশ্যই আপনারা থাকবেন এবং আমাদের জেনারেল বডি মিটিং আজকেই হবে। সেই কারণে আপনারা প্রত্যেকে উপাসনার পরে উপস্থিত থেকে জেনারেল বডি মিটিংকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। প্রেয়ার রিকোয়েস্ট রয়েছে। আমরা গতকাল সরকার ফ্যামিলিতে গেছিলাম, সেখানে ওনারা যে প্রেয়ার রিকোয়েস্ট দিয়েছে, ওনাদের এক জামাই ওনার কিডনির প্রবলেম রয়েছে, ওনার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন এবং সেই পরিবারের মেয়ে এই মুহূর্তে গর্ভবতী রয়েছে, তার যেন
জঠরে সন্তান সুস্থ থাকে এবং তার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন, মা বাচ্চা এবং আমাদের মণ্ডলীতে যারা যারা এখনো এই গর্ভবতী রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। এবং সেই পরিবারেরই বৌমা, তার কোমরে ব্যথা, ভাইয়ের যে বউ, তার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। এবং এই যেহেতু সিজন চেঞ্জ হচ্ছে, অনেকের বাড়িতে সর্দি কাশি, সেই কারণে আপনারা সেই সমস্ত পরিবারের জন্য প্রার্থনা করবেন। এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের এখন পরীক্ষা চলছে এবং সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন যেন তারা পরীক্ষায় ভালো ভালো রেজাল্ট করে। আর শ্রেয়সীর জন্য আপনারা যেমন প্রার্থনা করছেন সেমন প্রার্থনা করবেন, কারণ ও আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ। এখন শুধু আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা, সে ধন্যবাদ দেবো। এবং আগামী যখন এপ্রিল মাসে আমরা যখন যাব, তার জন্য পুরোপুরি জন্ডিস ডাক্তার যেন বলে পুরোপুরি নেমে গেছে, তার সেটা শোনার আমরা অপেক্ষায় আছি। কিন্তু আমরা জানি প্রভু কার্য করে দিয়েছে এবং সে সম্পূর্ণ এখন সুস্থ এবং প্রচুর অ্যাক্টিভ। যখনই আমরা দেখি বাচ্চা প্রচুর অ্যাক্টিভ, তার মানে এইরকম শিশু, ওরা ডাক্তাররাও অবাক হয়ে গেছে যে এই রোগের পরিভাষা খুবই খারাপ, তা সত্ত্বেও ওরা বলেছে যে এই বাচ্চা এত অ্যাক্টিভ, ঈশ্বরের মহিমা এখানে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। আচ্ছা, জেকে বেড়ার জন্য আপনারা যেমন প্রার্থনা করছিলেন তার জন্য প্রার্থনা করবেন। বিশ্ববাণীর ভাই গত সপ্তাহে আপনাদেরকে কিছু মনে খাম দিয়েছে, উনি আজকে আসতে পারেননি, তেলুগু ইউনিয়ন চার্চে গেছে। সে বললো যদি আপনারা কেউ খাম নিয়ে এসে থাকেন তাহলে আমাদের কাছে, অর্থাৎ আমার কাছে বা বুড়াদার কাছে জমা দিতে পারেন, নাহলে আগামী সপ্তাহে সে আসবে, তার কাছেও জমা দিতে পারেন। এসুয়া রিভাইভাল মিনিস্ট্রি দুদিনের একটা প্রোগ্রাম করছে। স্থান হচ্ছে ওয়ার্ড মেমোরিয়াল চার্চ ক্যাম্পাস, হরিদা, খড়গপুর। 6 তারিখ এবং 7 তারিখ, 6 এবং 7 ডিসেম্বর বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত রিভাইভাল মিটিং হবে। বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত রিভাইভাল মিটিং হবে 6 তারিখ এবং 7 তারিখ ডিসেম্বর মাসে। এবং ডিসেম্বর মাসের 6 তারিখে সকাল 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত বাইবেল স্টাডি থাকবে সকলের জন্য। এবং 7 তারিখ সকাল 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত থাকবে শুধুমাত্র পাস্টার আর লিডার্সদের জন্য। সকালে মনে রাখবেন, 6 তারিখ সকাল 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত বাইবেল স্টাডি থাকবে প্রত্যেকের জন্য। 7 তারিখ শুধুমাত্র 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত থাকবে, সেখানে কেবলমাত্র পাস্টার আর লিডারদের জন্য ওরা সকালবেলার মিটিংটা রেখেছে। এবং বিকালবেলা 5টা থেকে 10টা পর্যন্ত রিভাইভাল মিটিং, এটা ওপেন টু অল, সকলের জন্য ওনারা রেখেছেন। সেখানে সুদূর পাঞ্জাব থেকে যিনি আসছেন, ওমেন অফ গড পাস্টার কাঞ্চন মিত্তল ফ্রম পাঞ্জাব, উনি আসবেন। সেখানে হিলিং এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রেয়ার থাকে তার জন্য ওনারা সেখানে প্রোগ্রাম করবেন। সকলে সেই অনুষ্ঠানে অবশ্যই যোগদান করবেন। আর যদি কেউ লিফলেট নিতে চান, এখানে প্রচুর লিফলেট আছে, আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। ধন্যবাদ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। सर्वशक्तिमान क्रोधरिथिर अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, तुम्हें आमान को अनुग्रह करिच, दया करिच, आशीर्वाद करिच, समस्त प्रकार मंगलतारू शैतान चातुरतारू प्रभु मृत्यु मुखर प्रभु उद्धार करी ए वर्षर प्रभु 11 मासर शेष सप्ताह प्रभु तुम्हें आमान को पहुंचा तुम्हें सुजोग देथिबा हेतु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु। निजर कौन योग्यता पवित्रता उत्तमता नथिले सुधा प्रभु तुम्हारा विश्वस्तता सब बड़े आमान को प्रति प्रभु उच्च उन्नत हवा हेतु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु। आज तुम दृष्टि आमान को ऊपर रही हेतु आज आमने बंचीचु प्रभु, प्रचुर मात्रा निश्वास प्रश्वास पाई प्रभु आज आमने बंची रहीचु, से धन्यवाद दिए प्रभु। केते धन्यवाद रे मध्य उणा पड़ जाए प्रभु, तुम्हारा प्रभु मंगल दान को जिते बड़े आमने स्मरण करू प्रभु, केते तुमको धन्यवाद दबो आमने जानू ना प्रभु, कारण तुम्हारा मंगल दान को वर्णना करबा पाए आमनकर प्रभु ज्ञान नाही कि मुखरे भाषा नाही प्रभु। जन्मावधि आज पर्यंत तोड़ी धरिछ प्रभु, धन्यवाद दिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जेते बड़े आमने शଯ୍याशायी हेलु प्रभु तुम्हें आमनकर निकटवर्ती हबा हेतु तुमको धन्यवाद दिए। जेते बड़े आमनकर अभाव आसिला प्रभु, तुम स्वर्गर द्वार को तुम्हें उन्मुक्त कर आमनकर परिवार गुड़िक को प्रभु तुम्हें परिचालना कल, से तुमको धन्यवाद दिए। प्रति मुहूर्त प्रति क्षण प्रभु तुम दृष्टि आमान को निरीक्षण करते तुमको धन्यवाद दिए।
केते प्रेम करिअछ जे प्रभु दूत मान ठारो अल्प मात्रा न्यून करी आमान को पाए प्रभु तुम्हें मनोजोगी परमेश्वर भाई तो तुमको धन्यवाद दिए मंगलमय परमेश्वर धन्यवाद न दे रही न पारु प्रभु कारण तुम्हें जे आमानकर प्रतिपालक परमेश्वर प्रभु मृत्यु छाया गमन कले सुधा तुम्हें आमानकर दक्षिण पार्श्वर छाया हेल सेति पाए धन्यवाद दिए प्रभु सेति पाए तो आज बंचिचु प्रभु ग निजर योग्यता हेतु नुहे प्रभु केवल तुमर दया अनुग्रह आमानकु चतुर्दिगरे बेष्टन करबा हेतु आज आमने बंची रहीचु बोली तुमको धन्यवाद दिए प्रभु मंगलमय परमेश्वर धन्यवाद 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 प्रभु अपगो महान ईश्वर हवाय तो धन्यवाद दिए तुम्हें आमानकर सुस्थकारी परमेश्वर हवाय तो तुमको धन्यवाद दिए तुम्हें आमानकर आहारदाता परमेश्वर हवाय तो तुमको धन्यवाद दिए प्रभु मंगलमय परमेश्वर एते प्रार्थना करे समस्त धन्यवाद निवेदन तुम निकट धन्यवाद दे प्रभु मागुछि गो राजा जो सब विनती प्रार्थना गुड़िक कुहागला बापा समस्त विषय तुम्हें जानिच प्रभु धन्यवाद 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 दिए प्रभु हाँ बापा को तुम्हें श्रेष्ठ को केते सुंदर भाव प्रभु तुम्हें उद्धार करिच प्रभु तार समस्त प्रभु अंग प्रत्यंग को चल चंचल कल प्रभु ताको ज्ञान रे वृद्धि पाइबा को देल ताको शरीर रे वृद्धि पाइबा को देल प्रभु सेति पाए तुमको धन्यवाद दिए ताको परिवार चक्षुर लोतक मंडली प्रत्येक विश्वासी मानकर प्रार्थना को प्रभु तुम्हें कर्ण गोचर कल आपा सेति पाए तुमको धन्यवाद दिए प्रभु सब बेले मांगिले सुधा तुम प्रभु कर्ण आमानकर प्रार्थना प्रति भारी होई जाय नाही कि प्रभु आशीर्वाद करिवा पाई तुमर हस्त छोट करिना आमानक निमंते प्रभु सेति पाए तुमको धन्यवाद दोछु बापा धन्यवाद दिए प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु धन्यवाद दिए मंगलमय परमेश्वर ते प्रार्थना करूछि प्रभु से जे के बेरा अंकन को पाई प्रभु जदि आमान तांकर स्वास्थ्यगत अवस्था जानु नाहु तथापि धन्यवाद दिए प्रभु आज पर्यंत प्रभु तेरे बंचाई रखिअछ मृतमान को सहित गणना करिना हो प्रभु तांकर सहित परमेश्वर हवाय तो तुमको मु धन्यवाद दिए प्रभु तांकर दुर्बलता तांकर समस्त समस्या प्रभु तुम्हें जानो पिता तुम्हें दया करी तुम्हें तांको सुस्थता प्रदान कर मंगलमय परमेश्वर धन्यवाद दिए उत्तर रुकी पूर्व प्रभु उन्नति आसे नाही उन्नति तुम ठारू आसी थाए प्रभु जहाँ माने चिंता करी न थाओ भाभी न थाओ ताहा तुम्हें साधन करिबार परमेश्वर हवाय तो धन्यवाद दिए नमी दीदी को तुम्हें उन्नति प्रदान करिछ प्रभु सेति पाए धन्यवाद 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 प्रभु जो एरिया रे प्रभु से काम करिवे जदियो से स्थान सुरक्षित नथिले सुधा तुमर दृष्टि तांको ऊपर रखी प्रभु तांको कार्य करिवा पाए तुम्हें सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूछि पिता धन्यवाद दिए प्रभु एते दिन पर प्रभु आज मुखरे स्वीकार करी तुमको से प्रभु आ धन्यवाद देइचंती प्रभु सेति पाए मो तुमको धन्यवाद दोछि पिता धन्यवाद दिए प्रभु रीना दीदींकर शरीर समस्त कष्ट जंत्रणा तुम्हें दूर करिछ प्रभु गो आ जहा किछि प्रभु ताकर दुर्बलतार विषय रहिछि जिसु नाम रे तुम्हें दूर कर बोली प्रार्थना करे पिता धन्यवाद दिए प्रभु बापा गो तुम्हें दास आज्ञा को तुम्हें दया कल बापा 70 वर्ष रे प्रभु पदार्पण करिवा पाए तुम्हें तांको सहाय्य कल सेति पाए धन्यवाद दोछु प्रभु तुम्हें केते दया करिछ केते अनुग्रह करिछ आमानकर दिन वर्ष मास तुम दृष्टि रे रखी प्रभु तांको ए पर्यंत तुम्हें बही आनिछ बोली तुमको धन्यवाद दिए प्रभु गो प्रति मुहूर्त रे प्रभु तुम्हें तांकर हस्त धरिल सेति पाए धन्यवाद दिए प्रभु तांकर शिरा प्रशिरा रे तुमर सुस्थकारी हस्त देई ए पर्यंत प्रभु तुम्हें बही आनिछ बोली तुमको धन्यवाद दिए पिता धन्यवाद दोछु मंगलमय परमेश्वर मोर परिवार प्रति तुम्हें दृष्टि देइतिबा तो तुमको धन्यवाद दिए प्रभु सेदिन आखि पाई मु जो कष्ट पाइली प्रभु तुम्हें मोर सहित परमेश्वर हेला तुम्हें मते सुस्थता प्रदान कल बोली तुमको धन्यवाद दिए मंगलमय पिता एते प्रार्थना करूछि प्रभु पिलामानकर परीक्षा चलीछि प्रभु तुम्हें दया करी अनुग्रह कर प्रभु सेमानकर ज्ञानदाता परमेश्वर तुम्हें हो सेमानकर स्मरण शक्ति दाता तुम्हें होई प्रभु सेमान को तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करे पिता धन्यवाद दिए प्रभु अनेक माँ मान को पाए माने प्रार्थना करिथिलु प्रभु धन्यवाद दिए प्रभु सेमानकर कोळ को तुम्हें पूर्ण करबा को जाओछ सेति पाए तुमको धन्यवाद दिए प्रभु आज मंडली रे जेते जन प्रभु आज गर्भ रे अछंती पिता तुम्हें दया कर बापा प्रत्येक को तुम्हें सुरक्षित करबा सहित गर्भस्थ शिशु को मध्य तुम्हें दया कर प्रभु आज कार प्रभु समस्त विषय को नहीं प्रभु पिला माने आज असुस्थ भाव रे जन्म नियंती पिता तुम्हें दया कर बापा प्रत्येक
सेवकों कोଳରେ प्रभु सुस्थ सबलता प्रभु दे प्रभु पिलामान को तुम्हें दियो बोली प्रार्थना करुछि पिता तुम्हें दया कर तुम्हें अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करे प्रभु से कलैकुंडार परिवार पे प्रार्थना करुछि प्रभु गो हाँ पाश मान को माने जिते बेले देखो प्रभु कौन सी सहभागिता से माने पाई पारंती नाही प्रभु अपा तुम्हें दया कर प्रकृत परिवर्तन तुम्हें से परिवार मध्य दियो प्रभु प्रकृत रे तुमको जीवन रे प्रभु धरी रखिबे सेति पाई तुम्हें दया कर प्रभु अनेक समय रे दुख लागुछि राजा तुमरो मंगल दया पाई मध्य आज अभिनय रे जीवन काटुछु आमने प्रभु तुम्हें आमन को क्षमा कर प्रभु क्षमा कर आउ केते दिन प्रभु आमने क्षमा मागी मागी तुमटे रे बंचिबो प्रभु तुम्हें आमन को क्षमा देइछो बोली तुमको धन्यवाद दउछि पिता तुम्हें दया कर प्रभु से परिवार जो माने असुस्थ अपा तुम्हें दया करी से मन को सुस्थता प्रदान कर तो संगे संगे प्रभु तुमटे धन्यवाद रे जीवन काटिबे तुमर प्रकृत परिचय पाइबे सेति पाए तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करूछि प्रभु तुम्हें दया कर आज मंडली रे मध्य अनेक परिवार माने प्रभु तुमर अवहेला करूछंती प्रभु को समस्त मंगल दान पाई मध्य प्रभु तुमको भूली जाउछंती तुमको पछरे पकई दउछंती प्रभु मुसलमान को पाए तुमटे क्षमा मागुछि प्रभु तुम्हें दया कर समान करू दया तुम्हें गंजना दे प्रभु मंडली को आशीष सहभागिता रे मिसी प्रभु तुम्हारा गौरव प्रशंसा करबा पाए तुम्हें समान को आशीर्वाद कर तुम्हें दया कर तुम्हें अनुग्रह कर जो स्थान मान करे प्रभु मीटिंग हो बापा तुम्हें इसरे विद्यमान हुओ प्रभु ओ बापा तुम्हें दया कर निजर संस्था मा निजर नाम को उन्नत करबा को न हेउ प्रभु तुम्हें से सभमान को द्वारा उन्नत हुओ बोली प्रार्थना करे प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर मंगलमय परमेश्वर एते प्रकार प्रभु आमान को तुम्हें देई अच्छो प्रभु तद अनुजाई आमे कौन दे तुमको संतुष्ट करिबो जहा दबा कथा प्रभु ताहा मध्य तुमको देई पारु नाहु अविरत आमनकर चिंता आमनकर भावना केवल मंद मात्र प्रभु तुम्हें आमनको क्षमा देइछो बोली तुमको धन्यवाद दे तुम्हें देइथिबा दया अनुग्रह दान रु प्रभु किंचित दान तुम निकट को अणा जाई अछि प्रभु बापा तुम्हें शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु देइथिबा हस्त आसीथिबा भंडार को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु बापा जो हस्त देइ अछि जे भंडार आसी अछि प्रभु तुम्हें प्रचुर मात्रा रे परिपूर्ण कर बोली प्रार्थना करे पिता तुम्हें दया कर तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु जो वाक्य प्रभु माने सुनिबो प्रभु तुम्हें आमान करू हृदय रूप कर्ण को तुम्हें उन्मुक्त कर प्रभु बुड़ा जाइथिबा वाक्य जे प्रकार फलप्रद हबो सेति पाए तुम्हें दया कर प्रभु तुम हमारा संचित धन हबो सेति पाए तुम्हें आमान को दया कर राजा अनुग्रह कर प्रभु समय नाही प्रभु आउ समय नाही प्रभु गो वाक्य पाइबा पाए जेते बेले पाउ छु बापा हृदय मध्य रे धरि रखी ए पापमय जगत रे विजय लाभ होबा पाए तुम्हें आमान को आशीर्वाद करो तुम दास को तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु ए 4 मास जो कष्ट से पांति तुम्हें जानि छु प्रभु गो तुम्हें दया करी तुम्हें तांकु रक्षा कर से कोल लाजी पिता तुम्हें दया कर तुम्हें तांकर मुखपात्र ही तुम्हें आमान को कथा को पिता तुम्हें दया कर प्रभु ओ प्रभु को प्रार्थना करुछि अपा तुम्हें आमान को अनुग्रह न कले हमें कहानी को बुझिबु प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर अपा आमान को आशीर्वाद कर प्रभु मागु मागु अनेक विषय मागी देछि जदि मु भूल करिछि प्रभु तुम दया गुणे मते क्षमा दे प्रभु जहाँ आमान को पाए आवश्यक ताहा तुम्हें जाची प्रदान कर प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दे प्रेमय प्रभु यीशु के नाम रे मागुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे आशीष दिए हैं। आज अगर हम जीवित में हैं तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित में हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान हमें दिए हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो सवाल अपने आप को पूछना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्यों ये सारा वरदान दिए हैं, परमेश्वर मुझे इतना प्रेम क्यों किए हैं, परमेश्वर मुझे इतना प्रेम क्यों किए हैं, और ये सारा वरदान परमेश्वर का कौन सा मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें दिए हैं। यह विषय हमें जानना होगा, यह विषय अपने अंदर जांचना होगा, देखना होगा कि क्यों परमेश्वर ने मुझे इतना प्रेम किए है, क्यों इतना वरदान दिए हैं, क्यों इतना आनंद दिए हैं, क्यों मेरा जरूरत को पूरा करते हैं, क्यों मुझे इतना प्रेम किए हैं। कौन सा विषय है परमेश्वर, कौन सा विषय है परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करता है, क्यों परमेश्वर दिए हैं।
अगर हम सोचे कि एक मसीह विश्वासी का जीवन, एक मसीह विश्वासी का जीवन अपने लिए नहीं होता है, परंतु वो दूसरों के लिए होता है। अगर मैं जी रहा हूं तो दूसरों के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि मसीह विश्वासी का जीवन निस्वार्थ से परिपूर्ण होना चाहिए, निस्वार्थ जीवन होना चाहिए। जब हम निस्वार्थ होकर काम करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे हम लोग, या हम लोग आशीषों का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, उनका जीवन भी अपने लिए नहीं था, उनका जीवन भी अपने लिए नहीं था, परंतु दूसरों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने के लिए मैं आया हूं, दूसरों को मुक्ति मिले इसलिए मैं अपना जीवन देने के लिए आया हूं। यह तो प्रभु यीशु मसीह का विषय था। प्रभु यीशु मसीह के चेले के बारे में अगर हम सोचें, उनका जीवन भी अपने लिए नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले उनका जीवन अपने लिए था। अपने पेट के लिए वो लोग मछली पकड़ रहे थे, अपने पेट के लिए वो लोग बिजनेस कर रहे थे, अपने पेट के लिए वो लोग नौकरी वगैरह कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे, उनके बाद उस समय के बाद उनका जीवन, उनका समय, उनका समर्पण, उनका सब कुछ दूसरों के लिए हो गया। आज भी सच्चा मसीह विश्वासी का जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए। अगर हम विलियम कैरी के जीवन के बारे में सोचे, विलियम कैरी के जीवन के बारे में सोचे, उनका जीवन, उनका समय, उनका ज्ञान, उनका बुद्धि, उनका हर एक विषय दूसरे के लिए, इंडिया लोगों के लिए। अगर हम लिविंगस्टोन के बारे में सोचे, उनका जीवन, उनका सब कुछ, उनका परिश्रम सब कुछ दूसरों के लिए, अफ्रीका लोगों के लिए हुआ। तो एक मसीह विश्वासी का जीवन दूसरों के लिए होता है। एक मसीह विश्वासी अपने लिए चिंता का छोड़कर दूसरों के बारे में चिंता करना चाहिए, तब जाके वो एक सफल मसीह विश्वासी हो जाएगा। और एक मसीह विश्वासी अपना सुख के बारे में सोचना नहीं है, परंतु दूसरे के हित के बारे में सोचना है, दूसरे के सुख के बारे में सोचना है। अपना शारीरिक अभिलाषा, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए सोचना नहीं है। एक मसीह विश्वासी का यह मकसद नहीं है, परंतु दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों के लिए काम करना है। एक सांसारिक मनुष्य, जो कि एक सांसारिक मनुष्य है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने पेट के बारे में सोचता है, अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है। लेकिन मसीह विश्वासी वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना चाहिए, दूसरे के आनंद के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरे के मुक्ति के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए हमें सोचना चाहिए। वो अपने आप को इसी काम में व्यस्त रखना है कि मुझे संसार में परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं, परमेश्वर के मार्ग में, दूसरे भी उस मार्ग का यात्री बने। यही विषय होना चाहिए एक मसीह विश्वासी। तब जाके हम मसीह विश्वासी कहलाएंगे, तब जाके हम मसीह विश्वासी कहलाएंगे। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। हमारे पास जो कुछ है, आज हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, आयु है, या सुंदरता है, या और भी परिवार है, या और कुछ भी है, वो सारा विषय किसके द्वारा मिला है? ये परमेश्वर के द्वारा मिला है। हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का ही है, परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। तो हम अच्छा गवाही सुने। किसी को नौकरी मिला है, किसी को अच्छा वरदान मिला है, किसी को चंगाई मिला है, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा मिला है। तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं? परमेश्वर तो हमें बहुत सारा आशीष दिए हैं। दो प्रकार का आशीष होता है, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक आशीष होता है। सांसारिक आशीष, संसार में हमें सुख मिले, संसार में हमें आनंद मिले, संसार में हम परमेश्वर के साथ जिए, इसीलिए परमेश्वर सांसारिक आशीष का हिस्सा हमें बनाए हैं। और एक आध्यात्मिक आशीष, जो आध्यात्मिक आशीष हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाए, हमारा आत्मा पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़े, हमारा आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाए, इसी जाने के लिए योग्य हो जाए। इसीलिए परमेश्वर हमें ये दो प्रकार के आशीष दिए हैं। तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं, यह विषय सोचना है, यह विषय सोचना है। क्योंकि आज तक हम अपने बारे में सोचते आए हैं, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या कैसे रहूं, कैसे जीऊं, इसी के बारे में हम सोचते आए हैं। और परमेश्वर भी, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर भी हमारे लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं। तुम अपना चिंता का बोझ उनके ऊपर दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है, वो चिंता करते हैं।
तो ये विषय हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर तो मेरे लिए इतना सब कुछ दिए है, मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं, मैं परमेश्वर को क्या देता हूं। परमेश्वर तो मेरे लिए सब कुछ किए हैं, कभी मैं परमेश्वर को थोड़ा सा आनंद दिया हूं, परमेश्वर को थोड़ा सा खुशी दिया हूं? कभी 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 एक बार भी? हमारे कौन से कामों के द्वारा परमेश्वर आनंदित होते हैं? एक एक विषय को अगर हम याद करें, आज के दिन का, कल परसों का हम भूल गए होंगे, आज का दिन का, सुबह 6 बजे बिस्तर को छोड़े, 6 बजने के बाद जो जो काम किए, कम से कम 10-12 तो काम तो हमारा याद रहेगा। या हम बाजार गए हैं, या हम मोबाइल में रील्स देखे हैं, या हम लोग अच्छा खाना खाए, रविवार है अच्छा खाना खाए हैं, या और अच्छा कपड़ा पहने हैं, या आयरन किए हैं, या जो भी कुछ काम किए हैं सुबह से लेकर अभी तक। अभी 6 बजने को 5 बज गया है, अभी सुबह से लेकर अभी तक 11 घंटा हो रहा है। उसमें से कौन सा काम के द्वारा परमेश्वर आनंदित हुए होंगे? एक विषय ऐसा कह सकेंगे, मैं बाजार गया हूं, बाजार से बहुत सस्ता से सब्जी मार्केट के करके आया हूं, इसलिए परमेश्वर आनंदित हुए होंगे। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं ना। मैं अच्छा आयरन करके कपड़ा पहना हूं, इसलिए परमेश्वर आनंदित हो सकेंगे, ऐसा कभी हुआ है? कभी होगा? नहीं। तो मेरा कौन सा काम से परमेश्वर आनंदित हुए होंगे? कौन सा काम से? ये हमें सोचना है, ये हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे आनंद के लिए अगर सब कुछ करते हैं, मेरे सांसारिक आनंद, मेरे शारीरिक आनंद, मेरे पारिवारिक आनंद, मेरे सामाजिक आनंद, मेरे सब कुछ आनंद के लिए परमेश्वर अगर सब कुछ करते हैं, मैं परमेश्वर को आनंद देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो जो कुछ काम करता हूं वो अपने लिए, अपना आनंद को पूरा करने के लिए, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए। लेकिन मसीह विश्वासी का जीवन अपना लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। इसलिए परमेश्वर हमें सारा वरदान दिए, इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम किए हैं, इसलिए परमेश्वर हमें जीवितों में रखे, इसलिए परमेश्वर हमें परिपूर्ण मात्रा में हमें सांस प्रश्वास दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, हमें अपना परिचय भी दिए हैं, हमारे हाथों में बाइबल भी दिए हैं। कभी ये सोचे हैं मैं परमेश्वर के आनंद के लिए क्या करता हूं? क्या मेरे सुबह देरी से उठने के आदतों के वजह से परमेश्वर को आनंद मिल रहा होगा? 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 6 बजे तो ठीक टाइम है, छोड़िए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कोई तो बच्चा 11 बजे उठते हैं। मैं संडे स्कूल में कुछ महीने पहले पूछ रहा था, कोई बोलते हैं मैं 11 बजे उठता हूं, क्योंकि रात को 2 बजे सोता हूं। तो ये आदतों के वजह से परमेश्वर को आनंद मिल रहा होगा? या क्या हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना हम लोग कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, या हमारे परिवार में कभी कभी पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है, इसके वजह से परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे? कभी कभी हम भूल जाते हैं, बहुत बिजी में भूल जाते हैं पारिवारिक प्रार्थना करना। जिस दिन प्रार्थना नहीं करते हैं उस दिन परमेश्वर आज प्रार्थना नहीं किए है, मुझे बहुत आनंद लग रहा है, ऐसा कभी परमेश्वर आनंदित हुए होंगे? क्या हमारे पुराने आदतों के वजह से, हमारे पुराने आदत परमेश्वर के पास आने के लिए बपतिस्मा लेने से पहले या मन परिवर्तन करने से पहले जो हमारे आदत था, बुरे आदत था, वो आदतों के वजह से परमेश्वर आनंदित हुए होंगे? नहीं। या क्या हमारे देरी में चर्च में आना, सेकेंड बेल लगने के बाद देरी में चर्च में आना, ये 1 बार 2 बार ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई कारण के वजह से, या गाड़ी पंचर हो गया, या ट्रैफिक जाम हो गया, रास्ता नहीं मिला, या 1 महीना में 1 बार 2 बार ठीक है। लेकिन रेगुलर चर्च में देरी में आने के वजह से परमेश्वर बहुत आनंद हो रहे होंगे, ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। 1 बार गलती से हो गया है वो ठीक है, 1 बार गलती से हो गया है ठीक है, लेकिन रेगुलर चर्च में देरी में आने से परमेश्वर को आनंद लग रहा होगा? या हमारे परिवार, जो मसीह विश्वासी का परिवार, हमारे पड़ा में हम सबको मसीह विश्वासी का परिवार, भाई आपके पड़ा में कौन क्रिश्चियन फैमिली कोई है ना? हाँ, वो वहां रहते हैं, क्योंकि वो परिचय दे देते हैं, क्योंकि हमारा पड़ा में हम लोग अकेले परिवार मसीह विश्वासी परिवार है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो हमारा परिवार का झगड़ा या हमारा परिवार के जो मन मुटाव होता है आए दिन,
बहू सास के विरुद्ध, सास बहू के विरुद्ध, भाइयों भाइयों के विरुद्ध, या जाओ के विरुद्ध, या और बहुत सारे झगड़ा परिवार में होता रहता है। ये तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। क्या है? ये तो जिंदगी है, ये जगत है, ऐसा होता है हर घर में। किसके घर में झगड़ा नहीं है? हमारे घर में हो गया तो क्या बड़ा बात है। लेकिन ठीक है, झगड़ा का संसार तो झगड़ा है, संसार में झगड़ा है, हर घर में झगड़ा है, और शैतान का हाकिम शैतान है, इसलिए झगड़ा तो होता रहेगा। लेकिन हमारा मसीह विश्वासी परिवार का झगड़ा के वजह से क्या परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे? एक भाई दूसरा भाई को देखकर मुंह फुलाएगा, एक भाई दूसरा भाई को देखकर मुंह ऐसे घुमाएगा, बातचीत नहीं करेंगे। या कोई घर में औरतों का जो झगड़ा होता है, महिलाओं का झगड़ा होता है, उसके वजह से परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे, परमेश्वर खुश रहे होंगे। क्या हमारे परिवार में बड़े बुजुर्ग का अनादर जो किया जाता है, बड़े बुजुर्ग का अनादर, बड़े बुजुर्ग का बात नहीं मानना, इसके वजह से परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे? तो कौन सा विषय को लेकर परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे? किसी परिवार में तो बड़े बुजुर्ग को हाथ उठाते हैं बच्चे लोग, किसी परिवार में बड़े बुजुर्गों को भी हाथ उठा देते हैं। तो इस काम से परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे? या हमारे शरीर के बारे में सोचे, जो कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो उस मंदिर में गंदा काम करे, नशा के द्वारा या जुबान के द्वारा, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, जो भी गंदा काम करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे, परमेश्वर को आनंद मिल रहा होगा। कभी ये बात हम लोगों ने सोचे हैं कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मंदिर में परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। उसके वजह से अगर मेरा शरीर गंदा हो रहा है, उड़िया कौशित, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके वजह से परमेश्वर आनंद हो रहे होंगे। या चर्च में बैठे हुए अगर हम लापरवाह मन से बैठेंगे, जाकर उड़िया कौन अन्य मनस्क, दूसरे मन से अगर हम बैठेंगे, तो क्या परमेश्वर को बहुत खुश लग रहा होगा? तो ये एक बार हो गया, ठीक है। दूसरे बार हो गया, क्या हमारे चर्च में बैठने के द्वारा या हमारे कुछ लापरवाह के द्वारा दूसरों का जो परमेश्वर के साथ कनेक्शन, उसको बाधा देते कभी कभी हमारा मोबाइल का रिंगटोन बजने के द्वारा, इसके द्वारा परमेश्वर खुश रहे होंगे? या परमेश्वर और छोड़ो, ये तो उनका आदत है बोल के ऐसे हो रहे होंगे? या सब लोग मिलकर आराधना कर रहे, गाना गा रहे, उस समय हम लोग चुपचाप खड़े रहेंगे? बहाना क्या है? मुझे गाना मालूम नहीं है। कब तक गाना मालूम नहीं है? कब हम लिखेंगे अपने भाषा में? ठीक है, उड़िया भाषा का गाना है, हिंदी भाषा का गाना है, हिंदी मुझे पढ़ना मालूम नहीं है, उड़िया भाषा का पढ़ना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कब तक मैं अपने भाषा में लिखने के लिए चुपचाप बैठा रहूं? तो बाकी दूसरे लोग जब गाना गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे, उस समय मैं जब खड़ा रहूंगा चुपचाप, ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरों का काम है। उस समय परमेश्वर खुश हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे। आराधना के समय चुपचाप रहने के द्वारा परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे। या जब हम झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग के सामने, मंदिर में, या पास्टर के सामने, या और किसी दूसरे के सामने जो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं, तभी परमेश्वर खुश रहे होंगे। या हम ज्यादा क्रोध से कुछ काम कर लेंगे, क्रोध के द्वारा मुंह में कुछ भी बोल देंगे, अनाप शनाप अपने पति को या पत्नी को, कुछ भी, अपने सास को, ससुर को, कुछ भी झगड़ा करके, तो उस गुस्सा के द्वारा जो काम होता है, उसके द्वारा परमेश्वर को थोड़ा सा आनंद मिल रहा होगा? नहीं ना। जब हम प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, बाकी सांसारिक कामों के व्यस्त में भूल जाते हैं, तो परमेश्वर को आनंद मिल रहा होगा? तो कौन सा काम के द्वारा? ये तो हमारा हर दिन का काम में बोल रहा हूं, हर दिन का काम के बारे में ये बोल रहा हूं मैं। जब हम परमेश्वर को छोड़कर सांसारिक बातों को, सांसारिक विषय को पहला स्थान देते हैं, बाद में परमेश्वर का काम देखा जाएगा। सब सीरियल खत्म होने के बाद 10:30 11 बजे जल्दी प्रार्थना करके परमेश्वर को टाइम देंगे और पहले सब सारा काम कर देंगे। जब ये काम होता है, ये सोच हमारा परिवार में आता है, तो परमेश्वर को आनंद मिल रहा होगा। ये कुछ परिवार का घटना में मैं बोल रहा हूं। या जब इमोशनली, मतलब एक भावुक होकर मैं आकर यहां झूठे गवाही दे दूंगा, मुझे ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया है, झूठी गवाही दे दूंगा, इसके द्वारा परमेश्वर को आनंद मिल रहा होगा। मतलब मेरे पैर में दर्द था, मुझे चंगाई नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए कुछ
ऐसे ऐसे हिलाया तो चंगाई मिल गया, उसके वजह से आकर मैं परमेश्वर को गवाही दे दिया, लेकिन चंगाई एक्चुअली नहीं है। उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से मुझे वही दर्द शुरू हो रहा है। तो इमोशनली जाकर या अपने आप को दिखाने के लिए लोगों के भीड़ में जाकर गवाही दे देना, इसके द्वारा परमेश्वर को बहुत खुश मिल रहा होगा क्या? परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे झूठ बोलने के द्वारा? तो हमारा कौन से काम के द्वारा जो हमारा हर दिन के कौन से काम के द्वारा परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे? इसलिए हर एक काम करने से पहले हमें सोचना है, मेरा यह काम के द्वारा परमेश्वर को थोड़ा सा आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा? कम से कम मेरा जीवन परमेश्वर के आनंद के लिए होना चाहिए, खाना पीना इसी काम में नहीं है। इसलिए नहीं क्या हमारे आलसीपन के द्वारा, हमारा बेईमानी के द्वारा, या हमारे अविश्वासी विषय के द्वारा, या हमारा विश्वास में जो अंधा विश्वास घुस जाता है कभी कभी, अंधा विश्वास के द्वारा, या हमारे सांसारिकपन जो होता है, सांसारिक हो जाते हैं हमारा, इसके द्वारा परमेश्वर थोड़ा सा आनंदित हो रहे होंगे? या हम तो हाथ में बाइबल लेकर या कभी कभी हम तो कर जाते हैं, लेकिन उस समय दिवाली के समय हमारे मसीह परिवार के छोटे छोटे बच्चे जब फटाके जल रहे होंगे तो परमेश्वर को आनंद मिल रहा होगा? या हम तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे परिवार के बच्चे, छोटा सा बच्चा है उनका हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, लेकिन वो जब रावणपुरा देखने के लिए जाते हैं या वो जब होली खेलते हैं तो परमेश्वर आनंदित हो रहे होंगे? तो परमेश्वर की आनंद के लिए हम क्या करते हैं? आज का जो विषय है, आज का विषय के लिए हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 7 तक और 10वां वचन। एक ऐसा काम के बारे में परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो ऐसा काम होने से स्वर्ग में परमेश्वर दूतों ने सब मिलकर आनंद मनाते हैं। कौन सा काम था वो? अगर कोई मन परिवर्तन करता है तो। लेकिन हम तो मन परिवर्तन करने के लिए नहीं, हम तो वो पुराने आदत को पकड़ के रखेंगे, हम उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। पुराने आदत, अगर वो चोरी का आदत हो, वो नशा का आदत हो, वो देरी में आने का आदत हो, देरी से उठने का आदत हो, दूसरे से झगड़ा करने का आदत हो, गंदा गंदा शब्द बोलने का आदत हो, जो भी पुराने आदत है, अगर उसको तो हम पकड़ के रखते हैं, ये मेरा ताकत है, उसको हम पकड़ के रखते हैं। जब उससे हम मन परिवर्तन करेंगे तब परमेश्वर आनंदित होंगे, तब जाके परमेश्वर आनंदित होंगे। तो कभी हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव, हमारा मन परिवर्तन, हमारे कौन सा काम के द्वारा परमेश्वर को थोड़ा सा आनंद मिल रहा होगा? परमेश्वर सुबह इसको आज मैं सुबह एक तारीख दिया हूं और आंख का पलके उठाने के लिए उसको सामर्थ्य दिया हूं, सांस प्रश्वास दिया हूं, कम से कम आज मुझे थोड़ा आनंद देगा ये, जो कि ये दूसरों के सामने मैं परमेश्वर का संतान हूं कहलाता है। आज कम से कम मुझे थोड़ा सा आनंद शायद देगा ये। परमेश्वर आशा में बैठ रहे होंगे, परमेश्वर आशा कर रहे होंगे मुझे थोड़ा सा आनंद देगा, लेकिन फिर से वही पुराना काम, परमेश्वर की आशा निराशा में बदल जा रहा होगा। क्योंकि आज भी मुझे आनंद थोड़ा सा नहीं मिला इसके द्वारा, इसको मैं इतना वरदान दिया, इतना प्रेम किया, उतना सब कुछ दिया, लेकिन आज भी थोड़ा सा 12 घंटा के बाद भी मुझे थोड़ा सा आनंद नहीं मिला। आज शायद पुराने आदतों से मन परिवर्तन करेगा ये, आज शायद पुराना आदत ये छोड़ देगा, तब जाके मेरे दिल को आनंद मिलेगा। परमेश्वर इंतजार कर रहे होंगे कि मुझे कब आनंद मिलेगा, इसके द्वारा, दूसरों के द्वारा नहीं, इस विश्वासी के द्वारा जिनको मैं प्रेम करता हूं, जिनको वरदान दिया हूं, जिनको अपना नाम दिया हूं, जिनको सांस प्रश्वास दिया हूं, जिनको जीवन, आत्मा, प्राण सब कुछ दिया हूं, जिनको मैं अपना संतान का अधिकार दिया हूं, उनके द्वारा कम से कम मुझे थोड़ा सा तो आनंद मिलेगा। परमेश्वर इंतजार कर रहे होंगे। कभी परमेश्वर की आनंद के लिए हम कुछ किए हैं? मेरे परिवार के आनंद के लिए तो मैं बहुत कुछ करता हूं, मेरे पेट के आनंद के लिए तो मैं बहुत कुछ करता हूं, मेरे आनंद के लिए तो मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन परमेश्वर के आनंद के लिए मैं क्या करता हूं? एक मसीह विश्वासी होने के नाते यह मुझे सोचना ही है कि मैं परमेश्वर के आनंद के लिए मैं क्या करता हूं, और मेरे कौन से कामों के द्वारा परमेश्वर को आनंद मिलता है, यह विषय हमें सोचना है। कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे, ज्यादा देरी हो गया है, फिर भी कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 27 अध्याय का 11 वचन, नीति वचन 27 का 11। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पुत्र,
हाँ, हे मेरे पुत्र, तू बुद्धिमान होकर मेरा मन को आनंदित कर। तो परमेश्वर यहां ये निवेदन करते हैं, परमेश्वर निवेदन तो नहीं, परमेश्वर ये आदेश देते हैं, हे मेरे पुत्र तू बुद्धिमान हो जा। तू बुद्धिमान होने के लिए तेरे हाथ में मैं बाइबल दिया हूं। तू बुद्धिमान हो जा, इसलिए तेरे हाथ में तुझे मैं प्रभु का भय दिया हूं। तू बुद्धिमान हो जा, इसलिए तुझे मैं मंडली का सहभागिता दिया हूं। तू बुद्धिमान हो जा, तू बुद्धिमान होने से मुझे आनंद मिलेगा। तो बुद्धि कहां से मिलता है? यहोवा का भय मानने से हमें ज्ञान मिलता है। बुद्धि कहां से मिलता है? बुराई को छोड़ने से हमें बुद्धि मिलता है। कुक्रिया त्यागो ही बुद्धि अटे आयुब 28 पढ़िबा दरकार नहीं था। तो तू बुद्धिमान हो जा, इसका मतलब है तू बुराई को छोड़ दे, प्रभु का भय मान, तब जाके मुझे आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। हनोक जो इब्रानी उसका 11 अध्याय में लिखा गया है, 5 पद और 6 पद, थोड़ा 5 पद पढ़े, इब्रानी उसका 11 का 5 पद। उत्पत्ति हाँ, विश्वास ही से अनोक उठा लिया गया, उसने मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर के बारे में मतलब उसके चाल चलन, उसके पवित्रता, उसके धार्मिकता, उसके प्रभु भय, उसके हर एक विषय के द्वारा परमेश्वर आनंदित हो गए। परमेश्वर को प्रसन्न उसने किया था, तब जाके इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है। तो हमारे बारे में कब यह बात आएगा? इसके द्वारा मुझे आनंद मिल रहा है, उसके ये काम के द्वारा, उसके ये आदत के द्वारा, उसके ये चाल चलन के द्वारा, इस परिवार के द्वारा मुझे आनंद मिल रहा है। परमेश्वर कब हमारे बारे में गवाही देंगे? हमारे परिवारों के चाल चलन या हमारे परिवार के स्वभाव के द्वारा परमेश्वर का आनंद मिल रहा होगा, या परमेश्वर दुख ही दुख हो रहे होंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 पद, 9 से 11 तक पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। उसका 11 वचन में कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से मेरा आनंद तुम में बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा आनंद तुम में बना रहेगा, मुझे आनंद मिलेगा और वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा। क्या करने से? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से प्रभु यीशु मसीह को आनंद मिलेगा। और अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को हम इनकार करेंगे, अग्राह्य करेंगे, लापरवाह करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे करेंगे तो परमेश्वर दुख ही दुख होंगे, परमेश्वर को दुख ही मिल रहा होगा, परमेश्वर को दुख ही मिल रहा होगा। तो आज हम कितने परमेश्वर को दुख दिए हैं या परमेश्वर को कितने आनंद दिए हैं? पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो लिख रहे हैं तो लिखना चाहिए। कोलोसी उसका 1 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक, 9 से लेकर 11 तक इसमें ऐसा लिखा गया है, तुम प्रभु में बढ़ने से परमेश्वर को आनंद मिलता है। प्रभु में बढ़ने से, प्रभु के भय में, प्रभु की पवित्रता में, प्रभु की धार्मिकता में जब हम बढ़ेंगे तभी परमेश्वर को आनंद मिलेगा। मतलब आत्मिक ज्ञान में बढ़ने से, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने से, चाल चलन प्रभु के योग्य होने से और हर एक प्रकार के भले कामों से प्रसन्न होने से, हर एक प्रकार के भले कामों से फल लाने से प्रभु को आनंद मिल रहा होगा। और आज का विषय जो लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7वां वचन और 10वां वचन, इसमें लिखा गया है, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। परमेश्वर अपने दूतों के सामने, परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद किया जाता है। और 10वां वचन एक वचन पढ़ेंगे, ये सपनिया उसका 3 अध्याय 17 पद, 3 अध्याय। सदाप्रभु तुमर परमेश्वर तुमर मध्यवर्ती अटंती, से वीर से कि परित्राण करिवे, से तुम विषय परम आनंद करिवे। केतेबेले?
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ को सही तांकर परित्राण को सादरे ग्रहण करिबा, सेतेबेले आममानकर कार्य सकाशे परमेश्वर आनंदित हेबे। तब जाके परमेश्वर आनंदित होंगे। कब? जब हम उसके दिया हुआ उद्धार को ग्रहण करेंगे। हमारे लिए तो हमारा परिवार में, स्वर्ग में, या हमारे मंडली में, या हमारे आसपास पड़ोस में कोई खुशियां मनाते हैं, या किसी लोगों को आनंद मिलता है, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए कब आनंद होगा? धरती का आनंद परमेश्वर नहीं चाहते हैं हमारे लिए। हम लोग किसी को एक पार्टी दे दिए तो लोग आनंदित होकर खाकर गए हैं, ये लोगों को आनंद मिला है। परमेश्वर को स्वर्ग में, क्योंकि हम यहां के प्रजा नहीं है, हम कहां के प्रजा है? हम स्वर्ग के प्रजा है। तो स्वर्ग के आनंद के लिए तो हमें सोचना चाहिए, स्वर्ग के आनंद के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए, स्वर्ग के आनंद के लिए। क्योंकि यहां के इस धरती के लिए अगर हम परिश्रम करेंगे तो ये तो विनाश हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग के लिए परिश्रम करेंगे तो वो सदा के लिए बना रहेगा। तो इसलिए स्वर्ग की आनंद के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। कब? जब हम मन परिवर्तन करेंगे। आज के वचन के अनुसार जब हम मन परिवर्तन करेंगे, और हर एक विश्वासी ये याद रखना है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के राजदूत है। ये हर एक विश्वासी को कहा गया है। 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 20वां वचन, 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 18 से लेकर अगर हम 20 तक पढ़ेंगे तो इस धरती पर हम परमेश्वर के राजदूत हैं। और राजदूत का काम क्या है? राजदूत का काम क्या है? मैसेज देना, मैसेज पहुंचाना। राजदूत का काम है मैसेज पहुंचाना। तो हम राजदूत है, इसका मतलब है हम परमेश्वर के राजदूत है इस धरती पर। 2 कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 20वां वचन। अतएव ईश्वर आमन द्वारा आमन हाँ आमे माने ख्रीष्टन के पक्षे राजदूतर कर्म करियछु। हम माने राजदूत अटू, हम इस धरती पर राजदूत है। राजदूत क्या है? राजदूत एक देश का संदेश लेकर दूसरा देश में पहुंचाता है। तो हम राजदूत है, स्वर्ग का संदेश लेकर इस धरती पर हम लोग पहुंचाने वाले हैं। ये छोटा मोटा दायित्व नहीं है, ये सबसे बड़ा दायित्व है। ये दायित्व में हम कितना ईमानदार है, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के धार्मिकता को इस धरती पर पहुंचाना हमारा राजदूत वाला काम है। ये हर एक जन का दायित्व है। ये सिर्फ पास्टर बाबू का दायित्व नहीं है, या कोई प्रचारक का दायित्व नहीं है, ये हर एक का दायित्व है। ये हर एक का दायित्व है। तब जाके परमेश्वर आनंदित होंगे, नहीं तो परमेश्वर की आनंद नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, ऐसा 18 पद में लिखा गया है। उनके सामर्थ्य से, उनके शक्ति से, उनके अधिकार से हम राजदूत वाला काम हमें करना ही होगा। वो मेल मिलाप वाला काम हमें करना होगा। ये राजदूत वाला काम, जब जाके परमेश्वर आनंदित होते हैं, नहीं तो परमेश्वर का आनंद कभी पूरा नहीं होता है। जब हम बुरे आदतों से अपने आप को छुड़ाएंगे, बुरे आदतों से अपने आप को छुड़ाएंगे, तब जाके आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आनंदित होंगे। जब हम नशा छोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ परिश्रम करेंगे, तब स्वर्ग में आनंद होगा। स्वर्ग में परमेश्वर अपने दूतों के सामने आनंद करेंगे। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तब जाके परमेश्वर को आनंद मिलेगा। नहीं तो वो पुराने आदत को अगर हम लेकर रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर को आनंद नहीं मिलेगा। बड़े हम बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं, लोगों के कान को स्वाद लगे, इसीलिए बहुत अच्छा शब्द को शब्द जोड़कर प्रार्थना करते हैं। इसके द्वारा, ये अच्छा प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग में आनंद हो रहा होगा? नहीं ना। या अच्छा गवाही देना, मुझे घर मिल गया, मुझे नौकरी मिल गया, मुझे कार मिल गया, या मुझे चंगाई मिल गया, ये गवाहों के द्वारा, ये साक्ष्य देने के द्वारा क्या स्वर्ग में आनंद हो रहा होगा? नहीं। मन परिवर्तन करने से ही आनंद मिलेगा। स्वर्ग में आनंदित होंगे स्वर्गवासी।
क्योंकि आज का 2 वचन जो लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन और 10 वचन यही हमें सिखाता है, अगर कोई मन परिवर्तन करता है, मतलब पुराने आदतों को छोड़ता है, परमेश्वर की नजर में जो घृणित विषय है उसे छोड़ता है, तब जाके स्वर्ग में आनंद होता है। अच्छा प्रार्थना करने से नहीं, या अच्छा बैंक बैलेंस इकट्ठा करने से नहीं, या एक अच्छा मीटिंग को अरेंज करने से पर स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। आनंद नहीं होता है स्वर्ग में। स्वर्ग में अगर हम आनंद देना, स्वर्ग वालों को आनंद देना चाहते हैं, परमेश्वर को आनंद देना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले दूतों को आनंद देना चाहते हैं, तो अपना मन परिवर्तन करना ही होगा और अपने बुरे आदत जो परमेश्वर के दृष्टि में घृणा है उसको छोड़ना है, तब जाके स्वर्ग में आनंद होगा। नहीं तो इस धरती के लिए हम जिएंगे और धरती का बोझ बन जाएंगे, और परमेश्वर बाद में क्या बोलेंगे, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तो मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचे, अपने आप को देखें कि मैं स्वर्ग के आनंद के लिए या परमेश्वर के आनंद के लिए मैं क्या करता हूं। मैं तो अपने आनंद के लिए जीता हूं। आज से कोशिश करूंगा कि स्वर्ग के आनंद और परमेश्वर के आनंद के लिए मैं परिश्रम करूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि हम सबको प्रदान करे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आमे तुमरी धन्यवाद करूअछु, आमे तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता। दयालु प्रभु, आज वाक्य पाई धन्यवाद करूअछु। आमने संसार निमंते, संसार एवं समस्त विषय अनित्य अटे, सेथिपाई आमने परिश्रम करी आसीअछु, किंतु स्वर्ग निमंते, स्वर्गर आनंद निमंते पिता परमेश्वर तुमरी आनंद निमंते आमने कौन करूअछु से विषय आज तुम्हें आम मन को चेतना देइछ। धन्यवाद करूअछु पिता। प्रभु ये वाक्य जेपरि आमने कार्य रे व्यवहार करि पारिबो, सेथिपाई तुम्हें दया करो। आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो पिता। दया उपरे दया कर प्रभु। पिता परमेश्वर तुम्हें आम मन को परिचालना कर, तुम्हें आम मन को चेतना प्रेरणा दियो, जेपरि स्वर्गर आनंद निमंते आमने कार्य करि पारिबो। तुम्हें दया कर पिता। महिमा गौरव संभ्रम तुमको दे प्रत्येक को तुमरे हस्ते समर्पण करी क्षुद्र निवेदन यीशुଙ୍କ नामरे मागिलु, आमेन। पिता परमेश्वर अतुलनीय पर्याप्त गभीर असीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର दया अनुग्रह, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सब बेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिरोपकार करंतु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।